हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसा सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम कल्पित माध्य विधि से जो माध्य हम निकालते हैं इसका सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं ना। तो इसका हम सूत्र देखेंगे सबसे पहले। तो सूत्र क्या होता है इसका, कल्पित माध्य विधि से जब हम माध्य निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, माध्य है ना। माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं। तो x बार बराबर a प्लस है ना सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, जहाँ ए क्या है कल्पित माध्य है ना। कल्पित माध्य इसको हम सवाल को जब हल करेंगे तभी समझेंगे है ना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अज्यूम्ड मीन है ना। तो यहाँ से ये ए उठाया गया है ना। और जो डी आई है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए है ना। एक्स आई माइनस का ए होता है। तो इसको भी हम सवाल को जब हल करेंगे तभी समझेंगे है ना। तो चलिए अब हम सवाल को हल करेंगे है ना। तो सवाल में क्या कहा गया है, निम्न सारणी का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए है ना। तो इसमें कहा गया है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है ना, माध्य भी आ सकता है और समांतर माध्य भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक सारणी दे दी जाएगी है ना, उसमें लिखा रहेगा वर्ग अंतराल है ना। वर्ग अंतराल, इसमें दो दो संख्याएं लिखी रहेंगी, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। तो यहाँ पर कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं है ना। तो बारंबारता में क्या रहेगा, बारंबारता में संख्याएं लिखी रहेंगी इस तरह से है ना। तो इस तरह से आपको एक सारणी दे दी जाएगी है ना, और कहेगा इसका कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से आपको एक सारणी बनानी है ना, जिस तरह से इसमें बनी हुई है। तो इस तरह से आपको एक सारणी बनानी है, इसमें 5 खाने बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5। आपको 5 खाने इस तरह से बना लेने हैं ना। फिर क्या करेंगे आप, पहले और दूसरे खाने में क्या करना है, देखिए पहले और दूसरे खाने में, पहले खाने में आपको वर्ग अंतराल लिखना है। वर्ग अंतराल है ना, जो प्रश्न में यानी सारणी में दिया हुआ है बिल्कुल आपको यही उतार लेना है, वर्ग अंतराल है ना, ये उतार लेंगे आप है ना, बिल्कुल सेम। फिर क्या करेंगे, बारंबारता लिखी हुई है, इस बारंबारता को दूसरे खाने में लिख लेंगे है ना। तो इस तरह से आपको उतार लेना है ना, जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे आपको लिख लेना है ना, कुछ भी नहीं करना है, यानी जो सवाल में दिया हुआ है वही हमें उतारना है ना। तो बारंबारता को हम एफ आई से दर्शाते हैं ना। तो इतना आपको कर लेना। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको 3 खाने यहाँ पर बचेंगे, 1 2 3 है ना, और एक लास्ट में छोड़ देना है यहाँ पर है ना नीचे। इसको हम जब सवाल को हल करेंगे तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी है ना। तो इस तरह से आपको एक सारणी बना लेनी है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे है ना। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई का मान है ना, एक्स आई का मान निकालेंगे है ना सबसे पहले। तो एक्स आई का मान निकालना बहुत ही आसान है यानी सरल है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है ना, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, तो इस तरह से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स आई को निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, 0 से 100 जो दिया हुआ है यानी ये संख्याएं हैं, इनको जोड़ लेंगे है ना। इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और बटे में 2 कर देंगे है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 प्लस 100 करेंगे है ना, और इसके बटे में 2 कर देंगे है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 100 रहेगा ना, 100 बटे 2। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 यानी 50 आ जाएगा है ना। तो हम 50 यहाँ पर लिख लेंगे, क्या करेंगे 50 यहाँ पर लिख लेंगे है ना। अब इसी तरह से हम अगली वाली संख्याओं का निकालेंगे है ना, एक्स आई। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो 100 और प्लस 100 प्लस 200 है ना, 100 प्लस 200 करेंगे और बटे में 2। तो कहने का मतलब ये है कि इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे है ना। तो कितना हो जाएगा, 300 बटे 2 है ना। तो यहाँ से हमारा 150 आ जाएगा है ना, कितना 150। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है ना। अब फिर इस लाइन में करेंगे है ना। तो इसी तरह से आपको
सभी में करना है इस तरह से, है ना। जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे और यहाँ पर जो आएगा भैया यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो 200 प्लस 300 करेंगे और बटे में 2, है ना। तो 200 प्लस 300 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 500। 500 बटे में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250, है ना। 250 आ जाएगा। तो 250 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, है ना। 250 सॉरी 250, है ना। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 300 और 400 को बटे में 2 कर देंगे। तो 3 और 400 यानी 300 400 700 हो जाएगा, है ना। और बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, इसका आधा, है ना। इसका आधा आ जाएगा 350, है ना। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 400 और 500 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 900, है ना। 400 500 900 और बटे में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 450, है ना। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए का मान, है ना, यानी कल्पित माध्य जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य, है ना। तो ए बराबर अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य, है ना। तो ए बराबर यानी ए का मान कैसे निकालते हैं ना, ए का मान कैसे निकालते हैं, तो ए का मान भी निकालना बहुत आसान है। देखिए जो हमने एक्स आई निकाला है ना, जो एक्स आई निकल के आया है, इन सभी संख्याओं में देखिए आप बीच में संख्या कौन सी है। इन सभी संख्याओं में आपको देखना है ना, इस लाइन में आपको देखना है कि बीच में कौन सी संख्या है ना, इन सभी संख्याओं में। तो आप कहेंगे 250 इन सभी संख्याओं के बीच में है ना। तो इसी को हम कहेंगे ए, है ना। ए बराबर, तो हम इसी को ए मान लेंगे, है ना, कल्पित माध्य, है ना। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बताना बहुत ही आसान है क्योंकि इनके बीच में तो 250 आना ही था, है ना। अगर एक और संख्या यहाँ पर होती, है ना, एक और संख्या यहाँ पर होती तो हम कैसे बताते कि ए बराबर इतना आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बताना बहुत ही आसान है ना। इनके बीच में 250 ही आएगा, है ना, है ना। 2 संख्याएं ऊपर हैं 2 नीचे हैं। अगर एक संख्या और आ जाए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितनी हो गई 2 4 6 संख्याएं हो गई, यहाँ पर 5 हैं। तो यहाँ पर बताना बहुत ही आसान है आप कहेंगे ना। तो यहाँ पर कैसे बताएंगे कि ए बराबर हम कितना लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बीच में आएंगी, 2 आएंगी, है ना, ये वाली 350 और 250 यानी 2 संख्याएं बीच में आ जाएंगी, है ना। तो आप चाहें कोई सी भी संख्या ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। ए बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे 250 मान लें चाहे 350 मान लें। तो इन 2 संख्याओं में से आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ए बराबर आप उनको मान सकते हैं, है ना। तो आंसर आपका सेम ही आएगा चाहे आप 250 लें या 350 लें, है ना। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल एक संख्या बीच में आई तो हमने 250 ले लिया, है ना। अगर ऐसा सवाल होता कि 250 भी बीच में आता और 350 भी बीच में आता, है ना, तो हम कोई सी भी संख्या ले सकते थे, ए बराबर हम किसी को मान सकते थे, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ए बराबर हमने मान लिया 250। अब हम निकालेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए, है ना। इतना निकालेंगे, ये सवाल में हमें डी आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस का ए, इतना निकालेंगे, है ना। तो ये क्या होता है देखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई जो है इसमें से ए को घटाते जाओ, जो हमने ए माना है एक्स आई में से घटाते जाओ, है ना। तो एक्स आई क्या है, ये सभी संख्याएं हैं और ये क्या है 250। तो 250 यानी 250 घटाते जाना है इन सभी संख्याओं में से, है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, जब हम 50 में से 250 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 200 आ जाएगा, है ना। चाहे आप घटा के देख लेना है। फिर क्या करेंगे, हम 150 में से 250 को घटाएंगे, है ना, क्योंकि हम एक्स आई कर रहे हैं ना। तो एक्स आई माइनस का ए कर रहे हैं, एक्स आई की जगह क्या है 50 था और माइनस ए की जगह क्या था 250, है ना। तो 50 माइनस हम करेंगे 250 तो कौन सा बचेगा, यानी 200 बचेगा माइनस का, है ना। माइनस का 200 यानी 250 बड़ा है तो माइनस का 200 बचेगा, है ना। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे, है ना। अब क्या करेंगे, 150 में से हम घटाएंगे 250 को तो माइनस का बचेगा 100, है ना। अब क्या करेंगे, 250 में से ही 250 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम 350 में से घटाएंगे 250 को तो प्लस का 100 आ जाएगा, है ना।
अब क्या करेंगे, 450 में से हम घटाएंगे 250 को, तो प्लस का 200 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद, है ना, अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, है ना, एफ आई इंटू डी आई, है ना। तो कैसे निकालेंगे, एफ आई की गुणा कर दो डी आई से, है ना। तो एफ आई ये है और डी आई ये है, इसकी गुणा कर दो, है ना, इनकी गुणा करते जाओ। तो हम निकालेंगे एफ आई इंटू में डी आई, है ना। तो 12 की गुणा करेंगे 200 से, तो 12 दूनी 24, है ना, वो भी माइनस का, यानी 2400 आ गया, है ना। अब 10 की गुणा करेंगे हम 100 से, तो 10 की गुणा 100 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा माइनस का, है ना। अब क्या करेंगे, 8 की गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, है ना। अब 7 की गुणा करेंगे 100 से तो 700 हो जाएगा, है ना। 9 की गुणा करेंगे 200 से तो 9 दूनी 1800। तो इस तरह से आपको सभी गुणा कर लेनी है ना। तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद इस सूत्र में देखिए किस किस का मान हमें रखना है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई, है ना। तो इन दोनों का मान रखना है और ए का मान रखना है। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, है ना। तो हम इनका जोड़ करेंगे, पहले इन सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एफ आई यानी सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई बराबर, इनको जोड़ दो सभी संख्याओं को, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22, 22 और 8 23, है ना, 30 हो जाएगा। 30 और 7 37, 37 और 9 जोड़ तो 46 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, सिग्मा एफ आई बराबर 46। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकाल दो, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे सभी संख्याओं को, है ना। तो देखिए ये माइनस का 2400 है, ये माइनस का 1000, तो माइनस का 3400 हो जाएगा, है ना। अब ये प्लस का 700 और प्लस का 1800, तो ये प्लस का 2500 हो जाएगा, है ना। तो कौन सी संख्या ज़्यादा है, ये वाली, यानी 3400 माइनस का ज़्यादा है और प्लस का 2500 कम है, तो माइनस का बचेगा 900, है ना, माइनस का। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 900, है ना। तो यहाँ पर जगह कम थी इसलिए हमने नीचे लिख लिया, है ना, माइनस का 900। तो कितना आ गया, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर माइनस का 900, है ना। अब हम सूत्र लगाएंगे, हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र को लिखेंगे हम, सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर, है ना, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और बटे में सिग्मा एफ आई, है ना, ये सूत्र होता है इसका। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या माना था 250, तो 250 लिखेंगे प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है माइनस का 900, है ना, और बटे में आएगा एफ आई यानी सिग्मा एफ आई का मान 46, है ना, 46 आ गया। अब क्या करेंगे हम 250 लिखेंगे, है ना, प्लस लगाएंगे, है ना, प्लस लगाएंगे। अब देखिए इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, है ना, इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, माइनस का ऐसा लिख सकते हैं 46, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को काटेंगे, है ना, इनको काटेंगे। कैसे काटेंगे देखिए, 2 से अगर हम काटें, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, है ना, और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, है ना, कितना आ गया 450 और बटे में 23। तो यहाँ पर कितना आ गया 450, है ना, बटे में 23, वो भी माइनस का आया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 250, है ना, देखिए अब ये माइनस का चिन्ह इधर आएगा ना, मतलब बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। अब जब हम 23 से इसको काटेंगे, है ना, 23 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, हमने 23 से भाग दिया 450 में, है ना, तो कितना आएगा 19.56, है ना, कितना आएगा 19.56। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 19.56, है ना। अब इसको इसमें से घटा देंगे, है ना, तो यहाँ पर आएगा 230.44, है ना, इतना इसका आंसर आएगा 230.44, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो आप इसको घटा के देख लेना, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर निकाल लिया, है ना। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा कितना 230.44 आंसर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।